हिमाचल प्रदेश में इस बार मई महीने के अंतिम दिनों में गर्मी ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहाड़ी और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में लू जैसे हालात देखने को मिले। सबसे अधिक तापमान ऊना में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने लोगों को भीषण गर्मी का एहसास करवाया। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के 8 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी और तेज धूप के कारण लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ भी देखने को मिल रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है। स्कूलों से लौटने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग सिर दर्द, चक्कर, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों तक गर्मी और लू का असर जारी रह सकता है। विशेष रूप से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। इन क्षेत्रों में गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैदानी इलाकों जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह साफ रहा। राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर तेज धूप देखने को मिली, जिससे तापमान में और अधिक बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है। वहीं पर्यटक स्थलों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को रिकॉर्ड किए गए तापमान ने लोगों को हैरान कर दिया है। ऊना में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। नेरी में 39.0, सुंदरनगर में 37.9, कांगड़ा में 37.4 और मंडी में 37.4, नाहन में 36.7 और भट्टी में 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सोलन में 34.5, चंबा में 32.3 और जुब्बलहट्टी में 31.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पर्यटन नगरी मनाली में भी इस बार अपेक्षा से अधिक गर्मी महसूस की गई। यहाँ अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल्पा में तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सामान्य तौर पर मई महीने में इन क्षेत्रों का मौसम सुहावना रहता है, लेकिन इस बार लगातार बढ़ती गर्मी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी केवल मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहले जहां पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान ठंडक बनी रहती थी, वहीं मैदानी इलाकों जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। इससे पर्यावरण, कृषि, जल स्रोतों और पर्यटन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी का असर अब जल स्रोतों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों और पेयजल योजनाओं में पानी का स्तर कम होने लगा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग दूर दराज के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर है। कई पंचायतों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। कृषि और बागवानी क्षेत्र पर भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। किसान बढ़ते तापमान और नमी की कमी को लेकर चिंतित है। कई क्षेत्रों में फसलों के सूखने और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी बताई जा रही है। बागवानों का कहना है कि समय से पहले बढ़ती गर्मी से सेब और अन्य फलों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। गर्मी के कारण बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लोग पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली खपत भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में बार बार बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती मांग के कारण सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि लोगों को राहत की उम्मीद भी दी है। विभाग के अनुसार 28 मई से प्रदेश में मौसम बदल सकता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना बन सकती है। 28 से 30 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खराब मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है।